जय माता दी। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है और इसके दूसरे दिन देवी तारा की उपासना की जाती है। देवी तारा को महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है और यह माँ काली का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं। देवी तारा की छवि अत्यंत उग्र और प्रभावशाली होती है। वे नर मुंडों की माला धारण करती हैं और तंत्र साधना में इनकी पूजा का विशेष स्थान है। इन्हें मुक्ति प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में माँ तारा की उपासना का विशेष महत्व है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने माँ तारा की आराधना की थी। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ ने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी तारा की साधना की थी। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से देवी तारा की उपासना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ तारा के स्वरूप और शक्तियाँ। देवी तारा के 3 प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं: उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। उग्र तारा यह स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है, जो संहार और विनाश का प्रतीक है। एक जटा यह एक साधकों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। नील सरस्वती इस रूप में देवी ज्ञान, विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं और साधकों को बौद्धिक उन्नति प्रदान करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं माँ तारा की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा। देवी तारा की उत्पत्ति से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित चोलना नदी के तट पर देवी तारा का प्राकट्य हुआ था। हैग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया और उनके इस रूप को तारा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। महाकाल संहिता में बताया गया है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए इस तिथि को तारा अष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा चैत्र शुक्ल नवमी की रात को तारा रात्रि के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव और माँ तारा की चर्चा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में जब रावण का संहार किया गया तब देवी ने अत्यंत उग्र रूप धारण किया था। इस दौरान देवी ने अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वरदान मुद्रा और अभय मुद्रा को धारण किया था। उनके मुख से विकराल जिह्वा बाहर निकली हुई थी और उनका भयावह रूप देखकर देवतागण भी भयभीत हो गए थे। देवताओं ने जब देवी तारा के इस प्रचंड रूप को देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गए और सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ब्रह्मा स्वयं उन्हें शांत करने के लिए उनके पास गए। माँ तारा की साधना और लाभ। देवी तारा की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है। माना जाता है कि इनकी साधना से व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ तारा की कृपा से साधक अपने जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। जय माँ तारा।